हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आदित्य स्टडी क्लास। 2025 डीएलएड में होने वाली एग्जाम से रिलेटेड आज मैं सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए रौद्र रस, बी बीभत्स्य रस, सी करुण रस, डी श्रृंगार रस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी श्रृंगार रस। दूसरा प्रश्न, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी व्यंग्यार्थ, सी लक्ष्यार्थ, डी मुख्यार्थ। तो आप कैसे सही जवाब है ऑप्शन बी व्यंग्यार्थ। तीसरा प्रश्न, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है? ऑप्शन ए शब्दकोश, बी शब्द शक्ति, सी दोनों में से कोई नहीं, डी दोनों। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शब्द शक्ति। चौथा प्रश्न, प्रतिकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी दिग्गु। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। पांचवा प्रश्न, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, बी संदेह, सी यमक, डी श्लेष। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संदेह। छठा प्रश्न, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए चुप रहना, बी बाजा बजाना, सी डिंग हाँकना, डी चिंता करना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डिंग हाँकना। सातवां प्रश्न, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए काम पूरा करना, बी बहुत काम करना, सी काम से भागना, डी काम में मन लगाना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी काम से भागना। आठवां प्रश्न, सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 24 से 28 वर्ण, बी 22 से 26 वर्ण, सी 30 से 32 वर्ण, डी 28 से 30 वर्ण। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 से 26 वर्ण। नौवां प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है? ऑप्शन ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी भ्रांतिमान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा होता है। 10वां प्रश्न, वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं? ऑप्शन ए अनंत्यानुप्रास अलंकार, बी लाटानुप्रास अलंकार, सी छेकानुप्रास अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। 11वां प्रश्न, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पहाड़ का घूमना, बी संकट टलना, सी इनमें से कोई नहीं, डी भारी विपत्ति आना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भारी विपत्ति आना। 12वां प्रश्न, वह पैदल नहीं चल सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी क्रियावाच्य। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। 13वां प्रश्न, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, बी चिंतित होना, सी फिक्रमंद होना, डी बेफिक्र होना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बेफिक्र होना। 14वां प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए नवग्रह, बी नवयुवक, सी नवरात्रि, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नवयुवक। 15वां प्रश्न, नी उपसर्ग से बना शब्द है? ऑप्शन ए निरपराध, बी निवास, सी निराकरण, डी निर्भय। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निवास। 16वां प्रश्न, अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? ऑप्शन ए विस्मय, बी शोक, सी प्रेम,
डी अनुराग। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विस्मय। 17वां प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन पदबंध है? ऑप्शन ए सर्वनाम पदबंध, बी क्रिया पदबंध, सी विशेषण पदबंध, डी संज्ञा पदबंध। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध। 18वां प्रश्न, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? ऑप्शन ए प्लुत, बी लघु और गुरु, सी लघु, डी गुरु। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरु। 19वां प्रश्न, दिन कटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए रात बीतना, बी समय बीतना, सी शाम बीतना, डी दिन बीतना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी समय बीतना। 20वां प्रश्न, सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विरोधाभास, बी रूपक, सी यमक, डी विभावना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विरोधाभास। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.